राजस्थान में अगर गानों की बात करते हैं, यहाँ कलाकारों की बात करते हैं तो तमाम उनके सामने समस्याएं हैं। चूँकि जिस तरह से मीडिया इंडस्ट्री, जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री, सारे लोग बदल रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पे जो सिंगर हैं, जो गाना गा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे वो अपना काम कर रहे हैं, उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा, जिनको डीजे हिमांशु के नाम से जाना जाता है। ये कई राज्यों में काम कर रहे हैं, उन कलाकारों के लिए जो तमाम समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उनको बताते हैं, एक तरह से उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, कैसे वो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें और अपने फाइनेंशियली चीज़ों को भी सुधार पाएँ और आगे अच्छा काम कर पाएँ। हिमांशु जी, आप कई राज्यों में काम कर चुके हैं। राजस्थान में जब आप आए, इस पे काम करना शुरू किया, तो आपको क्या क्या लग रहा है, किन चीज़ों पे काम करना है, क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं आपको? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक म्यूज़िक आर्टिस्ट की मैं बात करूँगा, उनके लिए एजुकेशन एक काफ़ी बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब से म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और हम देखते हैं कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो युवा आर्टिस्ट हैं, और जो आर्टिस्ट अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस में भी, और वायरलिटी भी आ रही है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम देखते हैं उसमें कि उनको एक लैक ऑफ एजुकेशन है, उनको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे जो है उस चीज़ को मोनेटाइज किया जाए। तो ये प्रॉब्लम देखते हुए जो है हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। 2019 से हम लोग जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। पहले हमने दूसरे रीजन्स में भी काम किया है काफ़ी, और अब राजस्थान में फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम राजस्थान में आ रहे हैं। यहाँ के आर्टिस्ट को भी हम वो एजुकेशन के मीडियम से समझाना चाहते हैं कि किस तरह से वो जो है उस चीज़ को, अपनी रॉयल्टीज़ को क्लेम कर सकें। वो लोग जो है नए सॉन्ग्स के लिए वो कैसे डीलिंग कर सकें, जिससे कि उनको अगर एजुकेशन होगा तो वो अपने लिए बेटर डील ला सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार एक आर्टिस्ट का एक गाना चल जाता है और उसके बाद फिर वो परेशान होता है, वो उसके बाद में ढूंढ रहा होता है कि मुझे क्या काम मिले, कैसे काम मिले, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो फंस जाते हैं उसमें। तो वहाँ से हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो हमें काफ़ी दूसरे रीजन्स में भी सक्सेस मिली है। जैसे हम लोग हरियाणा में काम कर रहे हैं, हम लोग पंजाब में काम हमने किया है, और स्पेशली अभी यूपी और जो राजस्थान काफ़ी फोकस में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे एक चीज़ और लगती है कि जिस तरीके की कल्चरल वैल्यूज़ अटैच हैं और वो प्रिजर्व हो सकें, तो हर रीजन की एक अपनी एक खास जो है एक एक अपना एक खास पहचान होती है। वो प्रिजर्व होके वो सामने आए, उनको एक ग्लोबल स्टेज मिले। तो जिस तरह से आप अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बेसिक समस्याएं जैसी ही आ रही हैं, या हर स्टेट का अपना एक अलग परेशानी है, अलग 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 उसके कलर्स जैसे गानों के हैं, उस तरीके से है, या आपको लगता है कि सारी जगह पे एक जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं लोगों के सामने? जी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आता है डिजिटल में, क्योंकि जैसे हम रॉयल्टीज़ की बात करते हैं, आज क्या होता है, एक गाना वायरल हो गया, लेकिन क्या है कि जो उसकी रॉयल्टी है वो लोग आर्टिस्ट क्लेम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताऊं, आईपीआरएस की रजिस्ट्रेशन है। अगर आर्टिस्ट टाइम से आईपीआरएस की रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, तो जब गाना वायरल हो रहा है, जिस टाइम पे व्यूज़ आ रहे हैं और उसकी रॉयल्टी जो है वो मिल रही है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन बाद में किया तो वो रॉयल्टी आपको नहीं मिलेगी। तो टाइम से आर्टिस्ट को जो है मेंबरशिप्स ले लेनी चाहिए। ये एक छोटी सी जानकारी है जैसे, तो ये लोगों को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट कई साल से काम कर रहे होते हैं, कई गाने बना रहे होते हैं। अब उन्हें थोड़ी पता है कि कौन सा गाना चल जाएगा, क्योंकि वायरलिटी कौन से गाने को मिलेगी, वो कब मिलेगी, कौन सा कंटेंट पब्लिक को पसंद आएगा, एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कौन सी चीज़ कब वायरल हो जाए वो किसी को मालूम नहीं है। तो जो फोक सिंगर्स हैं, जो अपने अपने इलाके में अलग अलग तरीके से, जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी चलता है, और मेवाड़ में मेवाड़ के लोग गा रहे हैं, बाड़मेर के अलग तरीके से गा रहे हैं, ढूंढान में अलग गा रहे हैं, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप डिजिटल मीडिया में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने काम को करें, वहाँ से बेहतर तरीके से अपना आर्थिक व्यवस्था ठीक कर पाएँ। आप जब जा रहे हैं तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर उनके बहुत सारे गाने देखे जाते हैं, तमाम नाम भी हैं, तो उन पे दोनों का क्या देख पाते हैं? जो लोग अच्छा कर रहे हैं, केवल व्यूज आ रहे हैं, काम नहीं, उनको फाइनेंशियली चीज़ें नहीं हो पा रही, टीम उनकी बढ़ नहीं पा रही है, उसी सेटअप उसी गेटअप में बराबर वो कंटिन्यू वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पर सामने आपके? देखिए, इसमें ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है
वो ये है क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, म्यूज़िक इंडस्ट्री इटसेल्फ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें जो है लेबल्स का रोल आ जाता है, इंडिपेंडेंट लेबल्स का रोल आ जाता है। आर्टिस्ट जो है एक तरीके से कभी ग्रो नहीं करता है। आर्टिस्ट को जो है इवेंट में भी ग्रो करना है, आर्टिस्ट को सोशल मीडिया पे भी ग्रो करना है, आर्टिस्ट को मीडिया में भी जो है ग्रोथ चाहिए। तो आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है, और ख़ासकर अगर आर्टिस्ट काफ़ी यंग हैं या ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि जहाँ पे उनका एक्सपोजर नहीं है, तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, और वहाँ पे जो है वो डील ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी लॉस हो जाता है। ये एक हमने जो है ट्रेंड हर जगह देखा है। तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैं बार बार एजुकेशन पे स्ट्रेस करता हूँ कि हम वो एजुकेशन के मीडियम से उनको जो है एजुकेट कर रहे हैं। सकते हैं। राइट। अब आ जाते हैं आप पे, आपने क्यों चुना इस फील्ड को? आप इंजीनियर थे, उधर गए, आप वहाँ से फिर लौट के आए। क्यों लगता है कि इसके लिए लोगों को एजुकेट किया जाए? सवाल यही है कि लोग चाहते हैं, उनको क्यों एजुकेट किया जाए, उनको एजुकेशन की क्या ज़रूरत है इसकी? आपको ऐसा कुछ लगता थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करी 2003 में। कॉलेज के टाइम पे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ना है। मुझे उस टाइम से ही थोड़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन और डीजेइंग का मेरे को शौक़ आया, पर क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा था, अच्छी जगह से एजुकेशन कर रहा था, तो अ, घर से, फैमिली से मिडिल क्लास होने की वजह से एक प्रेशर था कि जी आप पहले जाओ, नहीं आपने इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई करी है तो आप जाके पहले जो है आप करियर बनाइए। करियर बनाइए आप। तो मैंने आईटी में 14-15 साल काम किया उस चक्कर में, क्योंकि जब आप फिर एक उस साइकिल में फंसते हैं तो वो एक ट्रैप है। फिर आप उसमें जाएंगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, तो आपको वो सैलरी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। सैलरी बढ़ती जाएगी, आप उसमें ट्रैप में फिर फंसे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर म्यूज़िक इंडस्ट्री की गाइडेंस नहीं थी। अब गाइडेंस नहीं होने की वजह से आप वापस से अपना करियर उसमें, क्योंकि अगर आप जब तक उसमें पैसा बनाएंगे नहीं तो आप उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट क्या हुआ कि कुछ सालों में, अभी पिछले कुछ सालों में चीज़ें काफ़ी फॉर्मलाइज होने लगी। जो हम पूरे ग्लोबल ट्रेंड देख रहे हैं, हम इंटरनेशनल देख रहे हैं, धीरे धीरे करके काफ़ी सारे जो फॉरेन लेबल्स हैं, फॉरेन बड़ी कंपनीज़ हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, वो इंडिया में आ गई हैं अब आज की डेट में, और ये काफ़ी अभी बूम पे जाने लगा है। और इस टाइम पे वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आर्टिस्ट के लिए कि वो अपने आप को जो है मार्केट के लिए रेडी कर ले, क्योंकि उसको नहीं मालूम होगा, उसके पास एजुकेशन कम रहेगी तो वो एक प्रॉब्लम करेगा। तो फिर जब हमने करियर स्विच लिया, तो हम जब बिज़नेस स्टार्ट किए तो फिर उसमें हम लोगों ने जो था मेरे दिमाग में, क्योंकि शुरू से ये था कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ करना है, तो हमने म्यूज़िक में इंडिपेंडेंट लेबल ओपन किया, और वहाँ से हमने जो है काफ़ी आर्टिस्ट को एजुकेट करना शुरू किया। आज की डेट में हम लोग 100+ आर्टिस्ट के साथ में वर्क कर चुके हैं, और हमारे पास में जो है हमारी टीम है, जो इन हाउस आर्टिस्ट भी हैं, वो अराउंड 8 के करीब हैं, जो कि हम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ में वर्क करते हैं। तो अब आपको जब अलग अलग इलाकों में आप काम कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर ले, यहाँ कई सारी महिला सिंगर्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म उनका काम है, जिस तरीके से सोशल मीडिया है तमाम जगहों पे। आपको लगता है कि पुरुषों की तुलना में थोड़ा महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, कम दिख रही हैं वहाँ पर? इसको लेकर के तमाम बार बहस भी होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं आपको? नहीं नहीं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है, देखिए वो तो क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्री हो जाती है, और आप देखेंगे इसमें महिला इक्वली, और इनफैक्ट आप कई जगह देखेंगे तो ज़्यादा ही आगे हैं, क्योंकि इसमें जो है ऑडियंस जो है गाना सुन के जो है, जिसमें आप अपना सिर्फ ईयर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके माध्यम से ही आप देखेंगे मतलब आगे ग्रोथ है। कि अगर आप एज अ सिंगर बहुत अच्छे हैं, आप गाना गा रहे हैं, लोगों को आपकी आवाज़ पसंद आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके गाने चलते हैं, क्योंकि लोग सुनते हैं। आज की डेट में सिर्फ एक टाइम था कि जब पहले सिर्फ यूट्यूब होता था तो लोग सिर्फ वीडियो देखते थे, बट जब से ऑडियो प्लेटफॉर्म्स आए, जियो सावन आया, स्पॉटिफाई आया, तो आज जो है ग्रोथ के माध्यम चेंज हो गए हैं, और इट इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम कोई ये देखते हैं डिफ्रेंसिएशन कि भाई जो है मतलब आपका मेल्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं या मेल डोमिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता ये है कि जैसे
आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी फ़ीस लेते होंगे इसलिए करते होंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कोई टिप्स आपके पास है दे सकते हैं उनके लिए कि इस तरीके से चीज़ों को करें, ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को? हाँ, इसमें अगेन मैं वापस उस पे जाऊँगा क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई और आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, तो आप अपने ऑडियोज़ प्रिपेयर करें और ऑडियोज़ निकालें। तो आप जितना ज़्यादा अपने ऑडियोज़ निकालेंगे, तो एक जैसे सोशल मीडिया पे भी एक कंसिस्टेंसी वर्क करती है, वैसे ही ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी कंसिस्टेंसी वर्क करती है। तो अगर आप ऑडियो निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, प्लेलिस्ट मिलने से लोग आपको सुनेंगे, वहाँ से आपको एक वायरलिटी आने के चांस मिल जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लीवरेज है जो सिर्फ म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए है। जैसे अगर आप एक कोई नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर की बात करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे फोकस करेंगे या आप यूट्यूब पे फोकस करेंगे। म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए ये एडिशनल एडवांटेज है कि वो ये सेम काम जियो सावन के साथ भी कर सकता है, स्पॉटिफाई के साथ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सिर्फ म्यूज़िक आर्टिस्ट को लेके फोकस्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए ये एक नए एवेन्यूज़ हैं, लेकिन अगेन क्योंकि एजुकेशन का लैक है तो लोगों को ये नहीं मालूम चलता कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे गाने निकालने चाहिए। उनको ये नहीं मालूम कि हम उसका एनालिटिक्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल कैसे स्पॉटिफाई पे वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये सारा जो है ये बहुत बड़ा गैप है। तो सिर्फ जैसे मैंने आपको आईपीआरएस का पहले बताया था, सिर्फ वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल है आज की डेट में, और हमारी कंपनी भी उसमें काफ़ी सपोर्ट करती है। मतलब हम लोग तो काफ़ी लोगों को फ्रीली एजुकेट भी करते हैं। तो और उसी की वजह से जो है धीरे धीरे हमारे साथ काफ़ी आर्टिस्ट जुड़ते चले गए हैं, और जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो फिर हमारे साथ आगे फ्यूचर देख रहा है। आखिरी सवाल करूंगा, जैसे आप अलग अलग रीजन्स में काम कर रहे हैं तो उनको उनके ही रीजन्स में उनको डेवलप कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में जो उनको अच्छी लगती है, या वहाँ पर भी कोई ग्लोबलाइज चीज़ें ठोकी जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि नहीं नहीं आपको तो ये भी करना चाहिए, इससे आपको बहुत बेहतर चीज़ें मिल सकती है? नहीं नहीं, अभी इनफैक्ट तो इसमें मैं दो बात आपको बताऊंगा। पहली चीज़ कि पहले आप जिसमें काम कर रहे हैं, जो आपका रीजन है या जो आपका जॉनर है, आप उसको फोकस में लें और उस पर काम करें। और उसके बाद जो एक फ्यूजन जिसको बोलते हैं, तो क्योंकि पहले फ्यूजन से पहले आपको एक आपका खुद का तो एक महत्व होना चाहिए ना, कि जब आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो भाई मैं जैसे आपने बताया कि भाई मैं मारवाड़ी में, मैं फला फला लैंग्वेज में, या मैं फला फला जॉनर में अपने आप को इस्टेब्लिश करूं। हिप हॉप हो सकता है, फोक हो सकता है। तो आपने एक बार जब आप अपने आप को फोक में या उसमें इस्टेब्लिश कर लिया, तो उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जहाँ पे हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। और ये तो एक एस्पेक्ट है। और कई इनफैक्ट बड़े भोजपुरी सिंगर सब बॉलीवुड में गाने गा रहे हैं, बॉलीवुड में वायरल गा हो रहे रहे हैं, हैं। पंजाबी के हाँ। साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। बॉलीवुड का आप देखेंगे उनका पंजाबी गानों के साथ भी कोलैबोरेशन हो रहा है। वो सेकंड स्टेज आ जाती है जब आप एक लेवल पे अपनी ऑडियंस ले आते हैं, तब फिर वो दोनों की ऑडियंस का एक्सचेंज होता है। जब वो थोड़ा एक जहाँ पे आपको चाहिए कि मैं भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ, मैंने पंजाबी ऑडियंस खींचनी है, तो आप पंजाब में जाके कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आपको बॉलीवुड की ऑडियंस खींचनी है तो आप वहाँ जाके कर रहे हैं। इनफैक्ट एक अभी इंटरेस्टिंगली हम लोग एक बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ में बैठे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ हमें पॉइंट आउट करी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली कि आप किसी को कॉपी करके कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। एक ये भी नया ट्रेंड देखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई बड़े आर्टिस्ट चल रहे हैं तो लोग उसके म्यूज़िक को कॉपी करने लगते हैं या उसके तरह के गाने बनाने लगते हैं। तो वो आर्ट है ही नहीं, क्योंकि होगा क्या कि प्योर आर्ट नहीं है। आर्ट तो है खैर, प्योर आर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें अगेन वही प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर मान लीजिए मैं सपोज मैंने हनी सिंह जी को सुना और आप हनी सिंह जैसी गाने बना रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को नहीं पसंद करेंगे। आपका अपना खुद का क्या ओरिजिनल टैलेंट है, वही चीज़ आपको सक्सेस देगा। और वो काफ़ी मेहनत का रास्ता होता है, काफ़ी उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, दूसरे को कॉपी करते हैं, तो फिर वो कॉपी ही कहलाएगा, वो कभी भी उसकी खुद की ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि किसी उनके बताने के बाद कि ये तो बहुत खुद में जो है हम इस बारे में सोचते ही नहीं है कभी भी। क्योंकि जब हम गाना बनाना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक अपने रोल मॉडल को ढूंढ लेते हैं और फिर हम उसके जैसे गाने बनाने लग जाते हैं।
ये गलती लोग करते हैं। तो आप अपने रोल मॉडल्स को फॉलो कीजिए, सुनिए, लेकिन आप अपने हिसाब से और अपनी ओरिजिनलिटी को लेके आइए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग ही बात। हाँ जी, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है और बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन हम हमेशा क्योंकि इस स्ट्रगल में उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम वो करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है उसको सक्सेस मिली है तो मैं भी वही करता हूँ। शॉर्टकट पे नहीं जाने की जरूरत। शॉर्टकट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो खुद अच्छा लगता है और जो आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, आप उसको ट्राई करें, क्योंकि रियल आर्ट तो वही है। ये आर्ट वही है। राजस्थान, रंगीलो राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तमाम की बातें होती हैं। ये थे हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, जो डीजे के नाम से जाने जाते हैं। लगातार कई राज्यों में काम कर रहे हैं। उन लोकल बीट्स पे जाकर के जो लोकल कलाकार वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कर चुके हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाहते हैं उनकी स्थिति बेहतर हो और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, खास करके इस म्यूजिक की दुनिया में, जो लोगों को अच्छे से कोई बढ़िया दिखा सके और उनको सुकून दे सके। एबीपी लाइव में संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.